मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है SKS वेब न्यूज सिर्फ निकसत चैनल में। और आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं। आपका बहुचर्चित एक कार्यक्रम हम लोगों के बीच में जो एक डिबेट होता है, एक बार लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे चैनल के एडमिन महफूज बारसी ने बहुत मेहनत की है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं रेहान पासा जी, जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पंडित विवेक वशिष्ठ जी, पूर्व जिला विस्तारक बिजनौर भाजपा से। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल अपनी क्या भूमिका रखते हैं और जनता किसको चुनना पसंद करती है, क्या क्या इनके कार्य हैं, क्या इन्होंने जनता के हितों में किया है। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल रहेगा पंडित विवेक वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग कभी भी हरी झंडी दे सकता है। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार पुनः आपको चुनेगी? सर्वप्रथम सभी के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, और ये सभी लोग, क्या पूरा प्रदेश ही समझ रहा है, प्रदेश ही जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा जनता अपना मन बना चुकी है। और हम आने वाले समय में 2022 में पुनः अपनी सरकार बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। रेहान भाई, आपसे एक सवाल मेरा ये है, जैसा अभी हमारे वशिष्ठ जी ने बताया कि ये अपनी पूरी दावेदारी रखते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार पुनः बनाने का। आपकी क्या राय है, आपकी क्या रणनीति है, आपकी क्या तैयारी चल रही है? आपको क्या लगता है कि जनता किसको चुनेगी? आएंगे गजब नतीजे इस बार, देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और सभी दर्शकों को और SKS न्यूज़ वाले सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। शुक्रिया। इस बार जो चुनाव है वो जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता ने ये चुनाव खुद लड़ने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार चल रही है आदरणीय महात्मा जी की, इसमें किसान परेशान, युवा परेशान, और BC तो बड़े पैमाने पर अपेक्षित रहा। BC समाज, महिलाएं और अनुसूचित वर्ग, बड़े पैमाने पर सभी वर्गों ने मन बना लिया है। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बढ़िया। दोनों हमारे कंटेंट ने अपनी अपनी बात रखी। वशिष्ठ जी, आप बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही अपनी सरकार बनाएगी? क्या उपलब्धियां पिछले 5 सालों में रही है? जैसे कि अभी रेहान भाई ने बताया कि युवा परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान। क्या इनकी बात सही है? किसी हद तक युवा, मजदूर या इस वर्ग जो इन्होंने बताया परेशान रहे हैं? अगर रहे हैं तो फिर क्यों रहे हैं, और नहीं रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी जो आप देख रहे हैं, भाई साहब ने कहा है कि महात्मा जी की सरकार, तो महात्मा जी की सरकार नहीं है, अभी तो पूरे प्रदेश की सरकार है। और प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना है और अपना जनप्रतिनिधि बनाया है प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए। और 2017 से पूर्व की जो प्रदेश की स्थिति रही है, ये समझने के बाद ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी इतने रिकॉर्ड सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में आई। नहीं पंडित जी, मेरा जो सवाल था वो ये था कि इन्होंने अभी कहा कि युवा परेशान, छात्र परेशान, किसान परेशान। मैं उसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ। देखिए, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, धक्का दिया समाजवादी पार्टी को, आगे जनता चुनेगी जिसको भी चुनेगी, वो हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि जो इन्होंने कहा कि आप उससे कहां तक सहमत हैं।
इनको लगता है युवा कहाँ परेशान हैं। युवाओं के लिए और किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व की सरकारों में किसानों की जो स्थिति रही है, कितनी गन्ना मिलें बंद थी, उन मिलों के लिए पुनः हमारी सरकार ने चलाया है। जी बिल्कुल। और युवाओं के लिए आप देख रहे हैं, व्यापार के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं, अच्छी पढ़ाई के लिए कोचिंग की व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई के लिए कॉलेजों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है और सरकार कर रही है लगातार। किसानों के हित में आप देख रहे हैं। जी जी। किसान पूर्व में भी हम देख रहे हैं, आज किसानों के लिए 4 दिन के अंदर मिलों से भुगतान हो रहा है, पहले 1 वर्ष में भुगतान होता था। किसानों का मूल्य बढ़ाया गया है। किसानों के लिए सबसे बड़ी बिजली की जो अव्यवस्था थी, जिसको लेकर के किसान परेशान रहता था, आज 18 घंटे बिजली किसान को मिल रही है। किसान सम्मान निधि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनको दी है, बिजली की व्यवस्था की है, ट्यूबवेलों की व्यवस्था की है और किसान आज प्रदेश का खुशहाल है और खुश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पुनः इस प्रदेश में सरकार लाने के लिए एकजुट है, तैयार है। किसान कोई भी नाराज नहीं है, युवा कोई भी नाराज नहीं है। बहुत बढ़िया पंडित जी। अच्छा रेहान भाई, ये बताएं कि जब पूर्व में समाजवादी सरकार थी, उसके बाद में जनता ने बीजेपी को चुना, क्योंकि जनता निर्णायक रहती है हमेशा और जनता जनार्दन है, क्योंकि लोकतंत्र की यही विशेषता है कि जनता का जनता के द्वारा जनता पे शासन। ये सत्य है कि सरकार किसी की नहीं होती, जनता की होती है। तो जैसे कि हमारे अभी पंडित जी ने बताया, रेहान भाई आप बताएं कि आपने अभी कहा कि युवा परेशान हैं, रोजगार नहीं है, या जो भी आपने मुद्दे बताए, पंडित जी ने उनका खंडन किया। आप बताएं आप कहां तक सहमत हैं इन बातों से? आप इसका कोई प्रमाण दें। मैं बड़े भाई की बातों का बड़े आदर के साथ जवाब देना चाहता हूं कि एक रास्ता ये भी है मंजिलों को पाने का, एक रास्ता ये भी है मंजिलों को पाने का, सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। वही मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से मन में इनके भी ये फीलिंग रहती है कि अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मजबूरी है, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चेयरमैन का टिकट चाहिए। बहरहाल सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट या सम्मान मिलने जा रहा है समाजवादी सरकार बनने के बाद, वो हमारे ब्राह्मण समाज को मिलने जा रहा है। आपने देखा होगा 2 तारीख के रोड शो में पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देने के लिए आया और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का जो अनावरण था, शंख बजा करके ब्राह्मण समाज ने हमारे शंखनाद कर दिया है। इस बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रेहान भाई हमारा ये नहीं है मौजूद, हमारा मुद्दा सिर्फ वो यही मैं है। आ रहा हूँ, उस पर जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं अपने बड़े भाई की बातों का जवाब दूंगा कि युवा, सबसे पहले किसान की बात हमारे बड़े भाई ने की। अभी 5000 पेज की चार्जशीट लगी है लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के, उसमें देखिए किसानों को रोनने का काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार 2 महीने से मौन रहे और अभी तक गृह राज्य मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हो रहा। तो किसान के साथ ये सरकार कितना खड़ी है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात हमारे बड़े भाई ने कही किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल है, इस चीज़ को लेकर के 2000 रुपये आते हैं सम्मान निधि के, 1800 रुपये 1900 रुपये का DAP मिल रहा है, जो 1100 रुपये का आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम में मिलता था। 900 रुपये DAP पे बढ़े हुए। 3 महीने में एक बार 2000 रुपये आते हैं, तो नोटिया 2700 रुपये तो आप पहले किसान से ले लेते हो, तब 2000 रुपये उसके खाते में देते हो। किसान कहाँ से खुशहाल है? दूसरा, युवाओं को ले लीजिए तो बेरोजगारी दर दिसंबर की, ये मेरे पास रिपोर्ट आई है, एशिया के सबसे ज़्यादा 48 देशों में सबसे ज़्यादा रुपया नीचे स्तर पर आ चुका है। और बेरोजगारी दर जो है यहाँ पर 7.9 के दर पर दिसंबर के महीने में बढ़ चुकी है। तो युवा कहाँ से खुशहाल होगा? नौकरियाँ खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया प्रदेश के अंदर। कोई नया एक भी कारखाना अगर लगाया हो तो आप बता दीजिए, मैं भी चल रहा हूँ। कोई नया स्कूल, नया अस्पताल बनाया हो, जो समाजवादी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए थे, जो हॉस्पिटल, जो स्कूल बना दिए थे,
उसका शिलान्यास करने का काम इस सरकार ने किया। बाकी नया काम कोई विकास का इस सरकार ने नहीं किया। एक चीज जिस बात को लेकर के कोरोना काल में गवर्नमेंट इनकार करती रही कि गंगा में कोई ल्हास नहीं बही, गंगा मिशन के जो चीफ रहे हैं उन्होंने खुद माना कि गंगा कोरोना काल में लाशों से पट गई थी। ये कितना बड़ा संवेदनहीनता का सबूत है। जनता वर्सेस बीजेपी ये चुनाव होने जा रहा है। जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, और विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। देखो, अभी कहा कि ब्राह्मणों ने शंखनाद कर दिया है, तो जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बिल्कुल सही। ब्राह्मण, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे कोई लेना देना नहीं है। या मुस्लिम जो देशभक्त है, जो राष्ट्र के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, बीसी का अब ये विषय है, अब ये कमी है आप लोगों में, समाजवादी के लोगों में कमी है कि जब हम पूरा विषय आपको सुन रहे हैं, चलिए तो आप पूरा विषय सुनिएगा, सुनने के बाद में उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैंने आपके विचार वितर्क आप दोनों को देंगे साथ में, बिल्कुल फ्री होल्ड करके, लेकिन पहले बातचीत हमारी हो जाए। विषय ही नहीं है जी सर। तो ब्राह्मणों का विषय नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति का कोई विषय नहीं है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी का सम्मान किया गया है और सभी को सम्मान मिला है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन वह देश का नागरिक है और भारत का नागरिक है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमने की है। रही बात हाँ में हाँ मिलाने की, सुर में सुर मिलाने की, तो पूर्व की सरकारों ने सुर में सुर मिलाए, उसका परिणाम आपने देखा कि प्रशासन आज कह रहे हैं किसान अपना खेत रखा रहा है। किस लिए खेत रखा रहा है? 2017 से पूर्व में क्या हुआ? 2017 से पूर्व लोग अपने घर को रखा रहे थे। 2017 से पूर्व की जो सरकार रही हैं, उन सरकारों में दिन में लूटपाट, गुंडाराज, माफियाओं का राज, और यहाँ तक कि ये कद्दरवार नेता की भी भैंसें चोरी हो जाती हैं, तो पूरा प्रशासन भी उसके पीछे लग जाता है। लेकिन आज जो प्रशासन काम कर रहा है, जो दीवालों में, जो घरों के अंदर जो धन मिल रहा है, उस धन को जो लोगों ने संभाल के रखा था कि हम इसकी फंडिंग करेंगे, चुनाव में इसको खर्च करेंगे, इन्हीं के लोगों ने उस धन को उसको बना के रखा। आज प्रशासन उस जगह पर काम कर रहा है। आप देखिएगा क्या स्थिति है, क्यों ये लोग उजागर क्यों नहीं हुए? आज गुंडा माफिया, जिन लोगों ने जमीनें हड़पाई, जिन लोगों ने आपके समुदाय के लोगों के लिए, विशेष समुदाय के लोगों की जमीनों को हड़पाने के बाद में उनको ऊपर शासन किया। प्रशासन, पुलिस भैंसों के पीछे भाजती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडों के पीछे नहीं भाजी। आज प्रशासन, आज पुलिस गुंडों और माफियों के पीछे काम कर रही है, और गुंडों के लिए इस प्रदेश में क्या, देश में भी कहीं जगह मिलने वाली नहीं। आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान अपना मील से गन्ना लेके जाता था, किसान भैंस बेच के जाता था, किसान गाय बेच करके जाता था, लेकिन सेफनी के बाजार से आगे पहुंचा नहीं, और दिन में ही 5 बजे लुट जाता था। और जब पकड़ के पुलिस लाती थी तो समाजवादी के नेता, समाजवादी के लोगों के कहने पर प्रशासन मौन रहता था। इस पर चर्चा कीजिए ना, क्या स्थिति थी प्रदेश की 2017 से पूर्व। आज देखिएगा, प्रशासन, सरकार अपनी जगह काम ठीक कर रही है, लेकिन ये ठीक है जो देश के हित में नहीं है, जो समाज के हित में नहीं है, जो लोगों के हित में नहीं है, जिन लोगों ने गुंडा राज स्थापित किया है, उन गुंडों की जड़ों को हिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और बुलडोजर चलाने का काम सरकार ने किया है। उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी है, जिन्होंने अन्याय किया है, जनता को न्याय मिला है, और लोग जेलों में पड़े हैं, जो एनकाउंटर पड़े हैं, किसी एक समुदाय पर नहीं। जो अपराधी है, उन अपराधियों को सरकार ने सजा दी है और दे रही है। बहुत बढ़िया बसंत जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, पिछली सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं था। क्या कहना चाहते हैं रेहान भाई कि प्रदेश में हमारे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या है? जैसे हमारे बसंत जी ने बताया कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है। न मंदिर में मौजूद है, न मस्जिद में छुपा है, न मंदिर में मौजूद है, न मस्जिद में छुपा है। जिस दिल में मोहब्बत है, उस दिल में खुदा है। मेरे बड़े भाई ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है प्रदेश के अंदर, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि जाति
और धर्म के नाम पर राजनीति ना करने की बात मेरे बड़े भाई ने की है। जी, बहुत अच्छी बात है ये। धनंजय सिंह जी जो हैं, जो अभी पार्टी के अंदर इनके एंटर हुए हैं, उसको टिकट भी पार्टी दे रही है। वो कौन है? केवल जाति विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है। बाकी जो कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति थी, बीजेपी उससे दूर दूर तक भी कहीं करीब नहीं पहुंच पाई है। वही बात जातिवादी ना करने की बात मेरे बड़े भाई ने कही। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीसी का हक मारा गया, वो किस लिए मारा गया? उसमें संशोधन करके जो अपर कास्ट के लोगों को बीसी की नौकरियां दी गई, तो ये जातिवादी सोच नहीं थी तो और क्या था? दूसरी, हमारे भाई ने कहा कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय महिला आयोग गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसी के आंकड़े हैं 2020 के मुकाबले 21 में 30% महिलाओं के खिलाफ अपराध यूपी के अंदर बढ़े हैं। कासगंज के अंदर 3 फुट के पाइप पर एक युवक की हत्या हो जाती है, उसको आत्महत्या दिखाने का काम किया जाता है। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का जिन दहाड़े रेप होता है, उसकी अंत्येष्टि तक उसके परिवार को नहीं करने दी जाती। आप देख लिए उन्नाव कांड, सेंगर जी ने क्या किया जी। उस बच्ची को न्याय भी ना मिला, उसके परिवार को खत्म करने का काम किया गया। ये सारी जनता जान चुकी है, इसीलिए जनता वर्सेस बीजेपी ये चुनाव हो चुका है। बाकी सुनने वाला कोई है नहीं। बीसी ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है। महिलाओं को सम्मान के रूप में 3 गुना बढ़ा करके समाजवादी पेंशन जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी दोबारा से देने जा रहे हैं। रही बात कि विकास सबका हुआ है, तो ज्यादा दूर नहीं जाकर के पड़ोस की बिलारी विधानसभा है और हमारी ये जो मिला विधानसभा है, दोनों एक दूसरे से टच हैं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। समाजवादी गवर्नमेंट में प्रदेश के अधिकांश गांवों को लोहिया गांव, जनेश्वर मिश्र गांव करके विकसित करने का कार्य समाजवादी गवर्नमेंट ने किया था। इस गवर्नमेंट में 100% जिन गांवों से वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कम से कम उन गांवों का नाम ही कुछ भी रख देते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख देते, अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर गांव का नाम रख देते, मेरे दृष्टिकोण में उनके नाम पर गांव का नाम रख करके विकास करते थे। विकास से दूर दूर तक इस गवर्नमेंट का कोई नाता नहीं है। जनता समझ चुकी है, बदलाव होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात हमारे रेहान भाई ने बताई। तो अब मैं दोनों वक्ताओं से अपने अनुरोध करना चाहूंगा कि वो बारी बारी से ये बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि उनकी सरकार बनती है, भाजपा की बनती है या समाजवादी की बनती है, ये तो समय बताएगा, जनता इसका न्याय करेगी, जनता अपना फैसला देगी। तो इनकी क्या महत्वाकांक्षी योजना है कि जनता को ये क्या क्या देंगे और किस आधार पर सरकार को चलाएंगे? सचिव साहब, आपकी भविष्य की सरकार की कोई अभी मैनिफेस्टो अभी जारी हुआ नहीं है, ना ही समाजवादी का कोई मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा हो जाता है, एक आकलन हो जाता है। बीच में मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 2012 में वादे किए थे जी, उससे 20% बढ़ करके प्रदेश के अंदर कार्य किया। उसका अपवाद है बिलारी विधानसभा। आप ले लीजिए, बिलारी विधानसभा के अंदर सर्वांगीण विकास समाजवादी सरकार में हुआ। वहाँ पर 2000 मैं बस 1 मिनट लूंगा सर। वहाँ पर चांदपुर तिसावा में एक ऐतिहासिक दरगाह है, बेरनी का शिव मंदिर है ऐतिहासिक। दोनों जगहों को पर्यटन स्थल घोषित कराकर 1-1 करोड़ रुपए का विकास कार्य वहाँ पर किया गया। मिल रोड पर जाने के लिए बहुत बड़ा जाम लगता था, उसको ओवरब्रिज बनवाने का काम किया गया, दारनी मार्ग बनवाने का काम किया गया और बहुत सारे गांव 66 गांव लोहिया में कराने का काम और 44 गांव जनेश्वर मिश्र में कराने का काम समाजवादी गवर्नमेंट में हुआ और सर्वांगीण विकास हुआ। मेरा दोनों बिलारी जो आज दिख रहा है आपको, वो 7 साल पहले बिलारी नहीं था। चाहे रोडवेज को देख लीजिए, बिलारी के नगर पालिका में सोलर प्लांट लगा करके पूरे बिलारी को स्ट्रीट लाइटों से जगमग करने का कार्य ले लीजिए। पूरे बिलारी का सर्वांगीण विकास हुआ, मंडी स्थल बना, अग्निशमन केंद्र बना। ये समाजवादी सरकार है। अभी जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, हमारे भाई बताएं, मौजूदा विधायक भी बीजेपी की है और गवर्नमेंट भी बीजेपी की चल रही है। मैं चल रहा हूँ, कौन से गांव का सर्वांगीण विकास हुआ मैं देख लूंगा, ग्राउंड पे जाके मैं दिखा दूंगा अपनी विधानसभा में। चलिए, ये तो बात ये रही, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि पूर्व में समाजवादी ने इतना जब कार्य किया तो जनता ने क्यों नकार दिया? भ्रमित
भ्रमित। इसका मुझे आप इसका स्पष्टीकरण दें, जनता ने उन्हें आखिर क्यों नकारा? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट अपनी बात पे आ रहा हूँ। सच जो है विचलित हो सकता है, कभी कभी झूठ जीत जाता है, जी जी। लेकिन लंबे समय तक झूठ की जिंदगी नहीं होती। जनता अब समझ चुकी है। इस बार विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को जनता लाने बैठी है। सभी के नेता, सभी के मुख्यमंत्री हैं, और हमारे भाई के मन में भी ये फीलिंग रहती है कि इस बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने ताकि हमारे बच्चों को भी नौकरियां मिले, और नौकरियां मिलने जा रही हैं। समाजवादी सरकार आने वाली है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था, जैसा आपने बताया कि पूर्व में हम प्रचार नहीं कर पाए एक मिनट योजनाओं का। एक मिनट, पूर्व में आप समाजवादी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जी, बहुत सारी योजनाएं दी जी, ठीक है, तो आप की सरकार क्यों नहीं बनी? पहला सवाल ये मेरा। और एक सवाल और दोनों लोगों से, मैं उसका एक बार बार आप दोनों लोग एक बात बताते हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये दिया, हमारी सरकार ने वो दिया, हमारी सरकार ने ये योजना दी। सरकारों ने दंगे भी दिए हैं, उस पर चर्चा करिए। बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। 244 दंगे उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, अखिलेश सरकार में, उसका जवाब भी दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातों पे आ रहे हैं, सारी बातों पे आ रहे हैं, याद करिएगा। लेकिन पहले मेरा जो सवाल है, 244 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। पहले मेरा जो सवाल है, सरकार में एक भी दंगा बता दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई दंगा हुआ हो तो बता दीजिए आप। वशिष्ठ जी, विशेष समुदाय को टारगेट मत करिएगा। वशिष्ठ जी, एक व्यक्ति के लिए सरकार की योजनाएं मिली हैं और मिल रही हैं। वशिष्ठ जी, पहले मैं जो सवाल करने जा रहा हूं वो उसी से संबंधित है। बताइएगा। समाजवादी की हो या भाजपा की हो या बसपा की हो, मुझे ये बताइए कि योजनाएं सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? सरकार हम बनाते किस लिए हैं? मेरा सभी से सवाल है, अपने दर्शकों से भी सवाल है कि हम आखिर सरकार चुनते क्यों हैं? भाई हम सरकार इसीलिए तो चुनते हैं कि हमारे बीच में, हमारे साथ में जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो, जो निराश्रित है उनको आश्रय मिले, जो अयोग्य हैं, जिस चीज के लायक नहीं है उनको सपोर्ट मिले। तो ये कोई भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो योजनाओं का ढिंडोरा पीट करके जनता को लुभावने की कोशिश क्यों करते हैं? योजना का देने का काम नहीं, योजना देने का काम सरकार का नहीं है तो किसका है? मिसाल के तौर पर कोई वृद्धावस्था में है और उसका कोई आश्रय नहीं है तो उसको कौन देखेगा? राजा ही तो देखेगा। भाई प्रजा की देखभाल या उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? मेरा दोनों लोगों से सवाल है। नहीं तो अभी इन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, ये स्थिति क्यों आ रही है आपकी फ्री बिजली देने की? क्यों देना, जनता को क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? सवाल है, ये गलत तो नहीं है। मैं फ्री बिजली सरकार का काम नहीं तो किसका है? ये काम ये घबरा चुके हैं, इनकी स्थिति खराब हो चुकी है प्रदेश में। लालच देना चाह रहे हैं, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, नौकरियों में गड़बड़ करेंगे, रिश्वत लेंगे, नौकरियों में ये करेंगे, फेरबदल करेंगे, इसलिए घबरा चुकी हैं। अरे सर, समाजवादी पार्टी के लोग फ्री में बिजली देने का लालच क्यों दे रहे हैं आप? अपने दर्शकों को फ्री में पानी देने की बात क्यों कर रहे हैं? आपस में बातचीत करेंगे, युवा है आप, मर्यादित शब्दों के साथ में। युवा ने साफ साफ नौकरी नहीं तो वोट नहीं। जब आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के या इस देश के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री का तमगा हासिल किया था, लेकिन दंगे भी उनके सिर पर मरे हैं। 244 से अधिक दंगे हैं। उनको आप एनसीआरबी की ताज बना है, नीति आयोग को कहीं चर्चा करिएगा। अपराध के मामले में यूपी 30% ज्यादा है। गुंडा माफियों का जो राज था, आज कानून की व्यवस्था लागू हुई है, उसका जो ताज बना है उसकी चर्चा करिएगा। अरे सर, अभी आपके सामने 5000 पेज की चार्जशीट लगी है सर, 5000 पेज की चार्जशीट लगी है। उसमें देखा सीधा सीधा किसानों को कुचलने का काम किया। वो कौन लोग थे? अगर ये अखिलेश जी की गवर्नमेंट में होता तो उसी दिन उसका इस्तीफा होता। वो भी सब आपकी तरह टोपी वाले लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। ये भी मीडिया की स्थिति देखिएगा। ये झूठ से कुछ होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। चार्जशीट में साफ आपकी स्थिति ये है कि आप लोग दे रहे हैं, बच्चे को लालच दिया जाता है चॉकलेट का। गृह राज्य मंत्री के प्रकार से आप लालच दे रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, झूठ बोला था, पानी फ्री देंगे, हो गया भाई गोली चली और उन्होंने झूठ बोला कि मैं घटना स्थल पर नहीं था। गोली साबित हो गया वो घटना स्थल पे थे। साइकिल पंचर हो चुकी है, ये समझ लीजिएगा। साइकिल का कहीं कुछ है। ये साइकिल इस बार जो है बड़े मजबूत नायलॉन के टायरों से बनी है।
कोई जिनके सर पर दंगों का ताज बना है, जिन्होंने गुंडों का, माफियों का राज स्थापित अच्छा, किया ये था, बता दीजिए, जनता के अंदर भय व्याप्त किया था, जनता ने पहले भी उन्हें नकारा था और आज भी जनता नकारने को तैयार बैठी है। गुंडे माफिया केवल जाति विशेष, समुदाय विशेष में ही दिखते हैं, बाकी एक जाति विशेष का नहीं है, एक जाति विशेष का नहीं है। देखिए, आप मीडिया बैठी है सामने, गुंडों के कोई जाति धर्म नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं होता। ये मुझे बता दीजिए, कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास जो रातों रात आपके पास जाकर के क्लीन चिट मिल जाती है, आदमी को वो धुल के स्पार्क साफ हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन हमें बता दीजिए। नहीं, ये शासन प्रशासन किस लिए बना है, जिसका दुरुपयोग किया समाजवादी के लोगों ने? ये कैसी बात है भाई, बताइए। की बात हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे पास है वो 5 साल है और जो अखिलेश जी के पास है वो गुंडा है। ये हजारों बीघा जमीन ये यूनिवर्सिटी में किसानों की आ गई, ये कहाँ से आ गई? केवल कौन लोग थे वो? कितनी जमीनें थी वो? कहाँ से यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई? वो सब बदले आज ये दंगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पड़े हैं लोग? बड़े भाई आप भी जानते हो, मन से आप भी जानते हो कि आजम खान से ज्यादा कहाँ से बनकर तैयार हो गई? आदरणीय आजम खान से ज्यादा कहाँ से आ गया? बड़े भाई 1 मिनट, मैंने आपकी बात सुनी। आजम खान से ज्यादा बात सुने जरा। और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति कहीं नहीं है, तो बदले की भावना से काम हो रहा है। आप जानते हैं अमेरिका तक उनको सम्मानित कर चुका है एशिया का सबसे अच्छा कुंभ का मेला कराने के लिए, तो उनसे ज्यादा अच्छा शासन चलाने वाला व्यक्ति यूपी के अंदर अभी कोई नहीं है। दूसरा, आपने यूनिवर्सिटी की बात करी, वो बदले की भावना से तालीम का इदारे से काम किया जा रहा है। केवल 3 बीघे जमीन का मैटर था, हजारों किसानों की जमीन आप उन्हीं के लोगों की, आपके समुदाय के लोगों की उसमें गई है, उन्होंने मुकदमे लिखवाए हैं, जिनके वो मसीहा थे, जिनके वो राजनीति का नेतृत्व करते थे, उन्हीं लोगों की जमीन बड़े भाई ज्यादातर 80% केसों में फिर खत्म क्यों हो गए? केस कोर्ट के क्यों नहीं चल पाए? तो क्या स्थिति है देखिएगा, जितने मुकदमे मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी जो लगाए गए, और जमीन की चर्चा, विधानसभा की जो चर्चाएं हैं, आप समझ रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आपका भी मन ये है। बताइए आप, समाजवादी के लोग भी कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की। अरे हम चल रहे हैं, आप बताइए, आप ही और आपके सामने परिणाम आने वाला है, हम चल रहे हैं देखने। आप आप चलिए बिलारी, जान रहे हैं, आप चलिए बिलारी, मैं आपको दिखाता हूँ विकास समाजवादी पार्टी सरकार में। और अब हम बैठे हैं आपकी विधानसभा में, चलिए, आप विधायक भी आपके हैं, गवर्नमेंट भी आपकी है। हाँ, तो कहाँ जाना चाह रहे हैं बताइए? विकास विधानसभा में जाना चाह रहे हैं? मैं अभी जिला देखना चाह रहे हैं? मैं 7 किलोमीटर घूमे हैं आपकी विधानसभा, मुझे तो कहीं एक ईंट एक पत्थर लगा हुआ इस 5 साल का दिखाई नहीं दे रहा। पत्थर हम नहीं लगवाते, हमारे विकास कार्य होता है, हम पत्थर लगवाने का काम आप लोगों का था, आप लोगों ने किया, लगवाए। बड़े भाई इस बार युवा, बेरोजगार, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के लिए परिवर्तन होने जा रहा है। आप भी जानते हो, आप भी दिल से चाहते हो कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और आपके बच्चों को भी रोजगार मिले। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये स्थिति जनता निर्णय करेगी। क्या स्थिति है? जनता जनार्दन। हाँ, जनता जनार्दन है और आपका सब लोगों का मन है। समाजवादी के 50% लोग ये कह रहे हैं कि पुनः योगी जी की सरकार आ रही है, आराम से बैठो। 22 में निर्णय सब अंदर है, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 22 में निर्णय होने जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, हमारे दोनों अतिथियों ने अपनी अपनी बात रखी। एक बात बड़े भाई ने और कही थी कि पैसा निकल रहा है, वो धोखे में जब देख लिया, इनके सर्वे में खुद आया है कि 285 सीटें समाजवादी पार्टी को आ रही है, तभी तो समाजवादी के करीबियों पे ईडी और सबके छापे पड़ रहे हैं, और धोखे से अपने ही आदमी पे छापा मरवा दिया और फिर उसको टर्नओवर भी दिखा दिया। नहीं, वो सारा काम 177 करोड़ रुपया उसके पास निकला, वो समाजवादी का वाला मैटर, से सारी स्थिति आप देख रहे हैं, आदमी पे छापा मरवा दिया। लेकिन अब इसमें क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। साइकिल पंचर हो चुकी है और पुनः उत्तर प्रदेश में कानून आएंगे गजब नतीजे। इस बार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बड़े भाई आपसे बस निवेदन है कि आप भी साइकिल का बटन दबाइए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। धन्यो भारतो देश, धन्यो भारतीय संस्कृति, भारतीय जनाधन्या, धन्यास्मकं परंपरा। इस देश के अंदर, जिस देश में हम रहते हैं, सर्वप्रथम सभी का जो पहला धर्म है, सबसे पहले अपने देश और मुल्क की हिफाजत करना। बिल्कुल उसके प्रति अपना प्रेम समर्पण करना, उसके लिए सब कुछ करना। ये मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, जो अभी आरोप लगाया जा रहा था कि एक समुदाय विशेष के लिए, आप याद करिएगा, पहले भी मैंने कहा था कि भारत सरकार में, भारत में सबसे पहले अगर सम्मान दिया गया देश के लिए,
तो अटल जी की सरकार में आदरणीय इस देश के यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए राष्ट्रपति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय अटल जी ने किया। सत्य वचन है। तो ये जो भावनाएं हैं इनसे परे हटकर आइए, देश को समर्पण आइएगा, समर्पण भाव से काम करिएगा। हमारे सभी हैं, आतंकवाद का अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। और मैं पुनः सभी से ये निवेदन करूंगा कि पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और निश्चित बनेगी, और पुनः इस प्रदेश का नेतृत्व इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश का पुनः नेतृत्व करेंगे। ऐसा जनता का मन है, ऐसा जनता कह रही है और सभी लोग कह रहे हैं। जी रेहान भाई, अंत में हम अपने प्रोग्राम को अब समापन की ओर ले जा रहे हैं और अंत में मैं रेहान भाई से कहना चाहूंगा कि रेहान भाई आप बताएं अब आपका अंतिम संदेश क्या है हमारे पंडित जी के बारे में, जो पंडित जी ने अपनी बातें रखी हैं उनके बारे में बहुत संक्षिप्त और मुख्तसर सा बताएं आप। महाराज की बात अच्छी बात है, लेकिन देशभक्ति का प्रमाण हमें लेने की इनसे जरूरत नहीं है। मुसलमान इस देश में बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। सच्चा देशभक्त अगर कोई है तो मुसलमान है और सभी लोग देशभक्त हैं। इसका प्रमाण किसी से लेने, उन्होंने पहले ही इस बात को कहा है, पंडित जी ने इस बात का खंडन पहले ही किया है कि आप किसी विशेष समुदाय विशेष कम्युनिटी को टारगेट ना करें। दूसरा, हिंदुत्व के लिए किसी का कोई टाई अप नहीं है। अगर सच्चे सनातनी हैं तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा करते हैं, तब अपना सियासी काम देखते हैं। तो हिंदुत्व पे किसी का ठेका नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे गवर्नमेंट बार बार नहीं कर सकती। धर्म का तो ठेका किसी भी नेता का नहीं है, बस सच्चाई तो ये है। बिल्कुल, ये देख लीजिए, अल्लामा इकबाल ने 140 साल पहले कह दिया कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, और कुछ ऐसा खास कलमबर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो अल्लामा इकबाल साहब ने कह दिया 140 साल पहले। हर धर्म में साफ लिखा है कि आराध्य हैं, सभी के पूर्वज हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुद्दे पे बात होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। जी जी, आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़ के पूछता है, कोई हाथ फैला के पूछता है। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट चलनी चाहिए, सभी को उसका लाभ होना चाहिए। संवेदनहीनता का जो पराकाष्ठा आपने लॉकडाउन में देखी होगी, केवल समाजवादी लोग जो मजदूर बाहरी प्रदेशों से आ रहे थे वो रोड पर उन मजदूरों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा था, समाजवादी पार्टी कर रही थी। एक भी समाजवादी का नेता एक भी समाजवादी होने के बावजूद में सामने नहीं आए। बोलने दीजिए आपके विपक्ष में होने के बावजूद युवाओं का सम्मान करने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लैपटॉप बांटने का कार्य कर रहे हैं, युवाओं का लगातार मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और युवाओं को हतोत्साहित करने का ये गवर्नमेंट काम कर रही है। 17 बार पेपर लीक हो चुका है, नौकरियां कहीं से कहीं एक ज्वाइनिंग हुई नहीं है। क्या दिक्कत आती है, ज्वाइनिंग से पहले पेपर लीक करा दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं बड़े भाई। हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक लगातार? नहीं, वो पेपर लीक होना सरकार की नाकामयाबी नहीं है। नहीं, पूरे 17 बार पेपर लीक हुआ, किसकी नाकामयाबी? सरकार की नाकामयाबी पेपर लीक करना नहीं है। करता है कि कितनी बुरी पेपर लीक करना उस आयोग का काम है या उस जो आयोग जो नियामक देखिए वो सरकार उसका लाठी सरकार बनी लगा सकती नहीं मिल रहा। वो हमारे और आपके भाई नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए सरकार को पेपर लीक होने का ब्लेम नहीं लगा सकते। के साथ किया है और कर रही है, किसी भी अपराधी को भाई जो 700 किसान आंदोलन के टाइम पर शहीद हुए वो आपके और मेरे परिवार के नहीं थे, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। वो आपके और मेरे परिवार के सजा मिल रही है, सभी को सजा जो आज कानून आपने वापस लिए, आपने माना कि आपने गलती की थी। देखिए मैं बता, सरकार किसी की भी सही, मेरे दोनों मेहमानों से अनुरोध है कि वे शांत हो जाएं, दोनों मेहमानों से अनुरोध है कि शांत हो जाएं। सरकार किसी की भी सही, चाहे अखिलेश जी की सही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 700 जिंदगियां बचाई जा सकती थी, जो कानून आज वापस हुए वो 1 साल पहले वापस हो जाते। रेहान भाई वो आपकी बात सही है, हमारे और वो अलग मौजूद है, लेकिन मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। अपने बच्चों से भविष्य में सीना ठोक करके कह सकता हूँ कि जब देश के साथ गद्दारी हो रही थी तो मैं उस मिशन का हिस्सा नहीं था, मैं उसके विरोध में था। 700 लोग जब शहीद हुए तो मैं उनके साथ था, ना कि उनके विरोध में था। भविष्य में अपने आने वाली नस्लों को जवाब दोगे, कैसे दोगे? 700 लोग शहीद हो गए, जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो चुनावों के लिए अन्य दलों से जिनको विदेशों से फंडिंग हो रही थी, भैया गलती तो आपने मानी ना, कानून वापस लिए कि नहीं? जो चुनाव लड़ने की स्थिति में है, जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो किसानों को कैसे कर सकते हैं? अरे सच्ची बात कर रहे हैं आपने। देखिए पंडित जी, राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकते ही है, चाहे वो कोई सा भी राजनेता सही।
लेकिन जहां तक सवाल उठता है, उनका सवाल यह था रेहान भाई का कि जो कृषि बिल थे वो वापस सरकार ने ले लिए, ये एक अच्छा कदम है किसानों के हित में, इसके बारे में वो चर्चा करना चाह रहे ये थे। काम 1 साल पहले होना चाहिए था, ताकि वो हमारे भाई बंधु जो एक शहीद हो गए 700 लोग, वो आज होते, उनके बच्चों से जाकर के पूछें क्या हालत हो रही है। दर्द उठ रहा है, रात को जब सोचते हैं तो सीने में दर्द उठता है। जो लोग सर्दी में पड़े थे लिहाफों में, टेंटों के अंदर पड़े थे, वो भी हमारे और आपके भाई बंधु थे। हिंदुस्तानी हमारा भाई है। मीडिया, देश की पूरी मीडिया समझ रही है, देख रही है। उन 700 लोगों के लिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके विषय में अभी कोई भी किसी प्रकार का सरकार को कोई भी रिकॉर्ड ऐसी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है। रिकॉर्ड तो आपके पास आधार पर गंगा में लेकिन मैं यही कहूंगा, वो सब राजनीति लोग हैं। किसान जो सच्चा किसान है वो बड़े भाई, आप ही के गंगा सफाई मिशन के चीफ ने माना कि गंगा कटी हुई थी रातों से, और गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्थाएं किसान को दी जा रही है। आप कह रहे हैं किसान को बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम ये सब लालच क्यों दे रहे हैं, लॉलीपॉप क्यों थमा रहे हैं जनता के लिए? अपने जो काम करिएगा ना, कर पाए, जो दंगों का ताज जिनके सर पर बंधा है, जो आप लोग नहीं कर पाए, वो समाजवादी गवर्नमेंट करने जा रही है, को चेंज करिएगा। समाजवादी सरकार आ रही है, जो आप लोग नहीं कर पाए, ठीक है, पूरी तरह से नाकाम ये गवर्नमेंट हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। चलिए 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने हैं। अब मेरा ये संदेश है, जय हिंद, जय जिनके नमस्कार। दंगों का ताज बना है, ऐसे लोगों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, भविष्य में भी स्वीकार नहीं करेगी। ये तो 2022 से आगे भी देख लेना। स्वीकार किया पूरे देश के बेस्ट मुख्यमंत्री का दर्जा भी। अब मैं अपने दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगा कि अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और एसकेएस वेब न्यूज परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आप यहां आए और आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इसी के साथ में अपने दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि वो लगातार और इतने प्रेम से हमारे चैनल को देख रहे हैं और लगातार लाइक और शेयर कर रहे हैं। उनसे मैं अनुरोध है कि वे आगे भी इसको लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इसका लिंक भेज कर लाइक और शेयर करते रहिए। लास्ट में थोड़ा सा संदेश देना चाहूंगा बस, और इसी के साथ मैं आपका दोस्त फिरोज मलिक आपसे विदा लेना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।